अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। देखिए इसका RHS 0 है तो जो CF होगा वही इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन को हम लिखते हैं Z = CF + PI। तो चूंकि राइट हैंड साइड 0 है तो PI 0 होता है इस केस में, और Z = CF इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए del2z/del x² माइनस del2z/del x del y माइनस 6 del2z/del y² = 0। तो पहले del/del x को d लिख लीजिए और del/del y को d'। तो ये देखिए, और z कॉमन ले लीजिए। तो जब z कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म देखिए del2/del x², तो ये हो जाएगा d²। इसमें del2/del x del y, तो एक डेल लीजिए, del2 में से एक डेल लीजिए और del x के साथ कर लीजिए, तो del/del x इसकी जगह हो जाएगा d, और दूसरा डेल और del/del y ले लीजिए, तो del/del y की जगह हो जाएगा d'। ये देखिए del²/del y², तो ये हो जाएगा d'²। अब d को m से और d' को 1 से रिप्लेस कीजिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, m² माइनस m माइनस 6, क्योंकि d' दोनों जगह 1 हो जाएगा ये। अब श्रीधराचार्य से फैक्टर कर लीजिए या डायरेक्ट फैक्टर, ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक, तो m की वैल्यू आ गई 3 और -2, तो 3 को मान लीजिए m1 और -2 को मान लीजिए m2। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जिसको मैं कह रहा हूँ उसी को m1 मानिए, जिसको भी मानना हो उसको m1 मान लीजिए और अगले वाले को m2 मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है जब देखिए दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट भी हैं, 3 और -2 दोनों सेम नहीं हैं। ठीक, तो केस 1 के अकॉर्डिंग हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे Z = F1 y + m1x, तो m1 की जगह 3 लिख दीजिए, प्लस F2 y + m2x, तो m2 की जगह -2 कर दीजिए, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन del3z/del x³ माइनस 3 × del3z/del x² × del y प्लस 2 × del3z/del x del y² = 0। तो z कॉमन लेके पहले आप del3/del x³ इसकी जगह लिख लीजिए d³, फिर del3/del x² del y। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, del² ले लीजिए del3 में से, तो del²/del x², तो ये हो जाएगा d², और एक बचा डेल ऊपर, उसको del y के साथ ले लीजिए तो हो जाएगा d'। यहाँ पर क्या है del3/del x del y², तो del3 में से एक डेल लीजिए और उसको लिख लीजिए del x के साथ, तो हो जाएगा d, और अब बचा del² ऊपर, तो del²/del y², तो d'²। अब d को m और d' को 1 लिखिए, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन ये मिल जाएगा। अब जैसे क्यूबिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कीजिए। पहली बात कि यहाँ पर m कॉमन मिल जाएगा आपको, तो ब्रैकेट में क्या आएगा m² - 3m + 2। ठीक, अब m² - 3m + 2 का फैक्टर कर लीजिए। तो जो आपने m कॉमन लिया है उसको जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, और m² - 3m + 2 इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा m - 1 × m - 2। अब m - 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो m = 1, और m - 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो m = 2। तो देखिए 3 वैल्यू मिली है। पहली वैल्यू आप m1 मान लीजिए, दूसरी को m2, तीसरी को m3। तो f1 क्या हो जाता है y + m1x, तो m1 यहाँ पर तो 0 है तो y बचेगा, प्लस f2 y + m2x, m2 आपका यहाँ पर 1 है तो y + x, और प्लस f3 y + m3x, मतलब कि y + 2x, क्योंकि m3 की वैल्यू 2 है।
ऐसे डेल 4z बाई डेल एक्स की पावर 4 माइनस डेल 4z बाई डेल वाई की पावर 4 इक्वल टू 0। जब d के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी टू द पावर 4 माइनस डी डैश टू द पावर 4। ठीक, अब आपने d को लिखा m और d डैश को लिखा 1, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना m टू द पावर 4 माइनस 1। इसको कैसे आप लिख लीजिए, m टू द पावर 4 को लिख लीजिए स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है m टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख लीजिए 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। और m स्क्वायर को 1 मिनट के लिए t सोच लीजिए, तो t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से तोड़िए तो ये आपको दे देगा m स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर देखिए ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1, और फिर अगला वाला m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए m माइनस 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो m की वैल्यू 1, m प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो m की वैल्यू माइनस 1, और m स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल माइनस 1, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस i, क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 ये i होता है। ठीक, तो देखिए 4 वैल्यूज़ मिली, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस i। 1 को m1 मान लीजिए, माइनस 1 को m2, प्लस i को m3 और माइनस i को m4, और ऐसे आप लिख लीजिए। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है।